जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट कर रहे थे। आज मेरे बच्चे क्लास नंबर 14 होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 13/1/2023 के शिफ्ट नंबर सेकंड का आज डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दें और थंब के बटन को भी दबाना आपको भूलना नहीं है। और जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कैरियर क्राफ्ट की प्रत्येक सुविधा मेरे बच्चे आप तक पहुंच सके। क्लियर है? आज चलते हैं मेरे भाई शिफ्ट नंबर। देखो, जो स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर इसकी पीपीटी और पीडीएफ कहां मिलेंगी, तो मेरे बच्चे आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए ये स्कैनर है मेरे भाई, यहां से भी जुड़ सकते हैं, या फिर मैथ बाई डेविड सर, यहां से मेरे बच्चे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलते हैं, आज का मेरे बच्चे जो हम एनालिसिस करेंगे वो एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम 13/1/2023 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे हम 2 का यहां पर डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है सब कुछ पसंद आ रहा होगा। पसंद आता है तो मेरे बच्चे कमेंट कर कर अवश्य बताएं कि चीजें आपको कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शिफ्ट नंबर सेकंड का सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को करने में भयभीत होता है। कुछ नहीं है मेरे भाई, आप बोर्डो मास यहां पर रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा साइन पहले आएगा, कौन सा साइन बाद में आएगा। और एसएससी जीडी के प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक शिफ्ट में ये देखने को मिला है कि मेरे भाई सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्या कहा है इसने? इसने कहा है मेरे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इन, क्या निकालना है? ये निकालना है। इसने कहा है कि मेरे भाई व्यंजक 2 सही 3/7 इंटू ये 11 1/2 डिवाइड ये 25 ये 18 हो गया, ये बन गया, और मेरे भाई बाई डिवाइडेड बाई ये वैल्यू दे रखा है। तो मेरे साथी आपको जो मान निकालना है वो किसका निकालना है? बाई का। मेरी बात गौर से सुनना मेरे भाई, सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? 17। मेरे बच्चे ये हो गया जी 17/7, ये इंटू हो गया। देखो, अब यदि आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप ये कहोगे, देखो सॉल्व कहां से होगा, आप ये कहोगे मेरे भाई 11 छिक्के 66 और 2 कितना हो गया? 68। 11 छिक्के 66 और 2 कितना हो गया? 68। ये हो गया जी 68। क्लियर है? यहां क्या दे रखा है? डिवाइड। डिवाइड मेरे भाई यहां पर मैंने ये डिवाइड को लगाया। अब देखो, आप ये कहोगे कि भाई ये कितना बन गया? ये बन गया जी 25 डिवाइडेड बाई 18। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा? 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 17/6। और माइनस के कितना हो गया मेरे भाई? 7/6। अब आप ये कहोगे इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे साथी? 18 6 36 का एलसीएम आएगा 36। 36 से गुणा करोगे तो 18 से 36 मेरे भाई 2 बार जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? अब देखो, यहां पर आप मेरे बच्चे 6 से 36 को काटोगे, 6 7 42 हो गया। कितना कैरी हो गया मेरे भाई? इसे आप 6 बार गया, 6 से गुणा करोगे 7 42 हो गया। 42 हो गया। यहां पर देखो, ये इससे कट गया। जब इसमें आप 6 का गुणा करोगे, 7 कितना बनेगा? 42। 42 का 2 4 हो गया कैरी। 6 एकन कितना? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 ये 102। और यहां से मेरे भाई यहां कितना हो गया? माइनस के 7। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये कितना बनेगा मेरे भाई? यहां से यदि आप काटोगे तो 43 बनेगा, और इसको यदि आप जोड़ दोगे तो मेरे साथी ये कितना बन जाएगा? 145। ये 145 डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये 36। 36 मेरे बच्चे ऊपर चला जाएगा। 36 ऊपर चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको क्या करना है अब मेरे भाई इस डिवाइड को चेंज कर देना है किसमें? मल्टीपल में। डिवाइड को जब मैं मल्टीपल में चेंज करूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप में यूनिवर्सली हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, यूपर चला गया 36 इंटू ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 145। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। यह यूनिवर्सली कर दिया मैंने। अब देखो, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? इज इक्वल टू, ये हो गया जी बाई। अब यहां आप देखेंगे ये बाई डिवाइड कितना दे रखा है? ये दे रखा है जी 72.5।
ये क्या है मेरे भाई, पॉइंट को हटाऊंगा 10 हो जाएगा, और इस डिवाइड को यदि मल्टीपल में चेंज करूंगा तो मेरे साथी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/725। क्लियर हो गई बातें। और आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है मेरे भाई इंटू कितना दे रखा है 204। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। देखो 68 अट्ठे कितना बनेगा मेरे भाई, देखो इससे एक काम करें आप, 68 से कितने बार काटेंगे, देखो एक काम कर लें, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 से तो कटेगा मेरे भाई, ये 5 से तो कटेगा 2 बार, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से यदि काटूंगा 5 एकन 5, और मेरे भाई ये कितना बन गया 22, 5 चौक 20 और 5 25, ये हो गया। अब देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अब आप इसे काटोगे तो देखो इससे तो मेरे भाई ये खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा। अब यहां से यदि मैं देखूं, ये मैंने काटा नहीं है, ये 208 है, यदि 208 का मेरे भाई 204 का गुणा करूंगा 408 बनेगा, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 408 बन जाएगा। और मेरे साथी इससे ये दोनों से ये खत्म हो जाएगा, तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे बट्टे, ये आएगी 17/7। बाई का जो मान होगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो क्लास को शेयर करें, थंब के भी बटन को दबाएं और मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिंपलीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे साथी नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे सेकंड का पूछा गया सवाल है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एलसीएम का। क्या कहा है इसने, तीन संख्याएं 120, 240 और 480 का क्या निकालना है मेरे बच्चे, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब है मेरे बच्चे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मेरे बच्चे मैंने तरीका यह बताया था एलसीएम निकालने का कि आप सबसे बड़े नंबर को पकड़ लें। तो आप देख रहे होंगे 480 मेरे भाई सबसे बड़ा नंबर है, तो देखो ये 240 से भी कट रहा है, ये 120 से भी कट रहा है, इसका जवाब जो बनेगा वो 480 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को निकालने की आपको जरूरत नहीं थी मेरे भाई। 120, 240 और 480 का एलसीएम क्या होगा, क्या निकालना है मेरे साथी, इसका एलसीएम निकालना है। इसका जो एलसीएम बनेगा वो 400 कितना बन जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इसका क्या हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, यह एवरेज का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। मेरी बात गौर से सुनना, और यदि बात पसंद आए तो मेरे भाई क्लास को आगे शेयर करना। सिंपल तरीके से सिंपल चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो क्या कहा है, एक परीक्षा में मेरे बच्चे प्रत्येक 100 अंकों के एक 3 विषय हैं। एक पहले छात्र में जो मेरे बच्चे इसको मिलता है, पहले वाले छात्र को जो मिलता है पहले वाले विषय में 75%, सेकंड के मेरे बच्चे सब्जेक्ट में से सेकंड परीक्षा में या सेकंड इसे विषय में कितना मिलता है, 86। उसने कुल मिलाकर कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं मेरे बच्चे, उसने 68% अंक हासिल किए हैं। तो तीसरे विषय में उसके अंकों का मेरे बच्चे परसेंटेज निकालना है। तो इसके निकालने के अनेक तरीके हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, ओवरऑल 68% इसको क्या मिले मेरे बच्चे, अंक मिले। 68% इसको क्या मिले बच्चे, मार्क्स मिले। इसका मतलब एवरेज का मतलब ये हो गया सब पर मेरे बच्चे 68 ही होंगे। तो आपको निकालना है किसका, तीसरे का। देखो मेरे बच्चे थर्ड वाले की बात कर रहा है, तो देखो 68 इसका मेरे बच्चे एवरेज है, तो 68 तो चाहिए। एक बात बताओ, ये 68 से कितना ज्यादा है, 75 मेरे भाई 68 से कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर 75 68 से 7 ज्यादा है, तो मेरे बच्चे 75 में से 7 घटा दिए, 68 हो गए। अब ये कहा है इसने कि मेरे भाई सेकंड वाले विषय में देखो, इसमें कितने थे 75 और इसमें कितने हैं मेरे साथी 86। बनाना कितना है एवरेज मुझे मेरे भाई 68 का। तो आप ये कहोगे सर इसमें से 7 माइनस करोगे तो 68 बच जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा मेरे साथी, इसमें से 18 माइनस करना पड़ेगा। ये भी कितना बन जाएगा, ये भी 68 बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। भाई -7 किया है और माइनस के 18 किया है, माइनस के 7 माइनस के 18। तो आप ये देखोगे कि भाई ये तो हो गया 68 माइनस ये 18 और 7 कितना हो गया मेरे भाई, 18 और 7 कितना होगा 25 हो गया। यदि इसमें से मैं माइनस करूंगा
ये 3 होगा, ये 4। मेरे भाई कितने परसेंट उसे अंक मिले हैं? 43%। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ये 68% मेरे बच्चे ऐसे टोटल अंक मिले हैं एवरेज में। तो ये 75 था, 75 में से कितने माइनस करूं 68 बने? आप कहोगे सर 7। और 86 में से कितना माइनस करूं? क्या मेरे बच्चे 68 बने 18? इसका जवाब बनेगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। ये मेरे भाई लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। इसका मेरे साथी मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। क्या कहा है इसने? इसने ये कहा है एक खिलौना, मेरे बच्चे एक खिलौना की कार का लागत मूल्य कितना है? 1800 रुपए। इसका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस है 1800 रुपए। इसे मेरे भाई मूल्य को सेल घटाकर कितने रुपए कर दिया जाता है? इसको 1500 रुपए कर दिया जाता है। तो मेरे बच्चे प्राइस में कितने परसेंट की क्या पूछ रहा है? कमी। एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? तो अब यहां से आप मुझसे ये कहोगे भाई इसका प्राइस था 1800 रुपए और 1800 रुपए से कितना बन गया? 1500। कितना मेरे भाई यहां से कम हुआ है? 300। और मेरे साथी इंटू कर दिया मैंने 100 से गुना। क्या आ जाएगा? ये कमी की परसेंट आ जाएगा। 1800 रुपए का सामान 1500 में, मेरे बच्चे 1800 का सामान 1500 में हो गया। 1800 का सामान 1500 में, 300 की कमी कितने पर हुई है? 1800 पर। अब आप ये कहोगे यहां से तो मेरे भाई ये मैंने खत्म कर दिया, 6 से काटूंगा 3 बार और 6 से काटूंगा मेरे बच्चे 50 बार। इसका जवाब आएगा 50/3%। कितने की कमी कर दी गई मेरे बच्चे? 50/3%। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी फर्स्ट इसका सही जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो जो एसएससी जीडी का लेवल है वो मेरे बच्चे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। बाकी मेरे बच्चे 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कर भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या कहा है इसने? शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया 5वां क्वेश्चन। टीना को मेरे भाई 8200 रुपए के एक 8200 रुपए के एक ग्रैंड पर मेरे बच्चे 15% की क्या मिलती है? छूट मिलती है। यदि वह नगद भुगतान करती है, इसलिए उसे मेरे बच्चे कितने परसेंट? 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। तो वह मेरे बच्चे कितने रुपए भुगतान करती है? मैं ये कह रहा हूं टीना ने मेरे भाई मुझे निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। इसके आइटम का जो प्राइस है एमआरपी वो कितना है मेरे बच्चे? 8200 रुपए, 8200। देखो इसने क्या काम किया? 15% की छूट दी। 15% का मतलब होता है मेरे साथी 3/20। एमआरपी 20 रुपए है तो 3 रुपए की छूट की। तो इसने मेरे भाई 20 का सामान कितने में बेच दिया मेरे साथी? 3 रुपए की छूट के साथ 17 रुपए में। क्लियर है? अब वह क्या करती है? वो नगद पैसे और देती है। जब वह नगद पैसे और देती है ना तो उसको और डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट? 3%। 3% का मतलब क्या होगा मेरे साथी? 3/100। यदि एमआरपी यदि 100 रुपए है तो 3 रुपए का क्या दे दिया है साथी? उसने डिस्काउंट। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 100 रुपए का सामान कितने पर बेच दिया मेरे साथी? 93 पर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात 93 पर नहीं, 3 रुपए का लॉस 97 पर। कितने रुपए का मेरे साथी? 97 रुपए का। 3 रुपए का लॉस खाकर। अब यहां से आप इसको बना सकते हैं। तो देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं 1 2 एक एक काम करें 1 2 तो आप 2 काट लें, इसको 2 जीरो काट दें, यह 20 हो गया। यह कितना हो गया मेरे साथी? 20। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। क्लियर है? अब मैं यह कह सकता हूं इससे यदि मेरे भाई में 2 से काटूं तो 41 होगा और 2 से काटूं तो मैं 10 होगा। इसका मतलब इसका जो मल्टीपल बनेगा ना उसमें जो डेसिमल होगा वो 1 डिजिट के बाद होगा। तो देखो 7 में 7 का गुणा किया 49 हुआ, 9 हो गया। और मेरे भाई 1 में यदि 9 का गुणा करूंगा तो 9। पॉइंट के बाद में मेरे भाई, पॉइंट के बाद में आपको डिजिट क्या मिलनी चाहिए? 9। पॉइंट के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए? 9। बाकी आप मेरे बच्चे सॉल्यूशन के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर जब आपके पास ऑप्शन है तो सुविधा का फायदा उठाएं और टाइम की मेरे बच्चे बचत करें। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 9। तो देखो यहां मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 9 है ही नहीं है, यहां भी यूनिट डिजिट 9 नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा? सी। यहां पर यूनिट डिजिट पॉइंट के बाद 8 है। इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा मेरे भाई 6760।
0.9। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। तो मेरे बच्चे, मैथ के अंदर सॉल्यूशन जब आप करें तो कोशिश यह करें कि कैलकुलेशन सिंपल हो। आपके लिए मेरे भाई डिजिटल सम का भी इस्तेमाल करना है, यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल करना है। जिस क्वेश्चन के लिए जो चीज बनी है आप उसका इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका मुझे जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? इसका मुझे जवाब बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने। मार्च में एक दुकानदार ने मेरे भाई जींस की खरीद पर 20% की क्या दी? छूट। और एक कोट पर कितने की छूट दी मेरे साथी? इसने 12% की छूट योजना शुरू की। साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल एसबीआई कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपए के एमआरपी मूल्य की जींस और मेरे बच्चे 4500 रुपए की अंकित मूल्य की एक कोट खरीदा। यदि वह एचडीएफसीआई बैंक के कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उससे मेरे बच्चे कितने का भुगतान करना पड़ेगा? तो यहां आप एक बात तो सीख गए होंगे कि यदि मेरे भाई ये कौन, किसने खरीदा? ये अंकित ने मूल्य पर खरीदा और इस पर यह काम किया आनंद। आनंद यदि एसबीआई बैंक के कार्ड से पैसा कटवाता तो मेरे बच्चे जितना डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसे मेरे बच्चे उससे 5% डिस्काउंट और ज्यादा मिलता। पर यहां पर आनंद ने एसबीआई बैंक के कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां किसका किया है मेरे बच्चे? ये आपका एचडीएफसी बैंक का किया है। इसका मतलब इस 5% का तो कोई रोल नहीं है। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक तो खरीदी है मेरे भाई जींस, एक तो इसने जींस खरीदी है और जींस का जो एमआरपी प्राइस है वो कितने रुपए है मेरे भाई? 1200 रुपए। अंकित मूल्य जींस 1200 रुपए है, जींस का प्राइस एमआरपी। और इस पर कितने का डिस्काउंट दिया है मेरे साथी? इस पर डिस्काउंट दिया है जींस पर 20%। 20 का मतलब होता है 1/5। यदि 5 रुपए एमआरपी पड़ा हुआ था, यदि 5 रुपए एमआरपी पड़ा हुआ था तो एक की छूट दे दी। बैग कितने का दिया? 4 रुपए में। 5 का सामान 4 में बेच दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे भाई 120 24 बार कट गया, ये 240 हो गया। अब 24 चौका कितने हो गए? 96। 960 रुपए तो मेरे बच्चे किस पर मिल गया है? कोट पर। 960 रुपए किस पे मिल गया है? कोट पर। अब देखो, अब बात आ गई मेरे भाई जींस पर मिल गया, बात आई कोट की। तो कोट का प्राइस क्या था? कोट का प्राइस था मेरे भाई 4500 रुपए। कोट का प्राइस था 4500 रुपए और इस पर कितने परसेंट की छूट दी गई है? 12%। तो 12% का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई 4 से काट दिया 3 बार और 4 से काट दिया 25 बार। 25 रुपए यदि इस कोट की कीमत होगी तो मेरे साथी 3 रुपए का क्या दिया होगा इसे डिस्काउंट? 25 रुपए का यदि कोट होगा तो मेरे साथी कितने का डिस्काउंट दिया होगा इसने? 3 रुपए का। तो कितने में सेल की गई होगी? 22 में। तो देखो 5 से 5 बार चला गया और 5 से चला गया मेरे बच्चे 9 पंजे 45, 900 बार। अब ये कितना हो गया? ये 18 पंजे 90। 18 पंजे कितना हो गया? 90। तो इसकी कैलकुलेशन यदि आप यहां से करोगे तो देखो 0 हो गया, ये 6 हो गया और 6 और 3 कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? 3। 3960। तो अब इसने कहा है कि मेरे भाई इसने दोनों सामानों को खरीदने के लिए कितने का भुगतान किया होगा। तो अब यहां से मेरी बात गौर से सुनना। जींस पे तो 960 रुपए प्लस मेरे भाई कोट 3960, तो ये 0 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 9 दूनी 18 और एक कितना हो गया? 19 और 4 और एक कितना हो गया? 5। 4920 रुपए। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, ए इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से कार्य करना है और सॉल्यूशन थोड़ा सा मेरे बच्चे अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, मतलब सातिर माइंड का इस्तेमाल। क्लियर है सॉल्यूशन के लिए? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे साथी मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है लॉस एंड प्रॉफिट का। मेरे भाई स्टार वाला क्वेश्चन है,
इस लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसकी बात को सुनिए, कहना क्या चाहता है। 4 कुर्सियों की कीमत, इसने कहा है मेरे भाई 4 कुर्सियों की कीमत तो मेरे बच्चे मेज के बराबर है, कीमत के बराबर है। इसने कहा 4 मेज की जो कीमत है तो मेरे बच्चे बोर्ड की कीमत के बराबर है, और 4 बोर्ड की कीमत तो पंखों की कीमत के कैसा है, बराबर है। यदि एक पंखा की कीमत 850 रुपए है तो एक कुर्सी की कीमत मेरे बच्चे क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहां से करूंगा, नीचे से। इसने जो प्राइस दिया है वो किसका दिया है मेरे बच्चे, वो किसका दिया है, प्राइस पूछ रहा है कुर्सी का, और एक पंखे का मेरे बच्चे कीमत दे दिया है यहां पर कितना, 800, कितना दे दिया, एक फैन की कीमत दे दिया 850 रुपए। मेरी बात सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या भाई, एक जो फैन की कीमत है वो मेरा साथी कितने रुपए है, कीमत दे रखी है 850 रुपए। मेरी बात सुनना, इसने एक बात और कही है क्या मेरे भाई एक पंखे की कीमत इतनी है। अब इसने कहा है 2 पंखे की कीमत के बराबर, इसकी कीमत है मेरे बच्चे 4 बोर्ड की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 फैन की जो कीमत है ना वो किसके बराबर है मेरे बच्चे, 4 बेड की। तो अब एक बात बताओ, यदि यहां से मैं इसे 2 फैन की वैल्यू बनाऊंगा तो एक फैन की कीमत इतनी है, तो 2 फैन की कीमत कितनी हो जाएगी, 850 इंटू 2। बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, अब इसने कहा है कि ये 2 फैन की जो वैल्यू है ना वो 4 बोर्ड के बराबर है। तो अब मैं ये कह सकता हूं क्या भाई ये जो 2 फैन है ना, ये जो 2 फैन है, ये जो 2 फैन की कीमत है ये कितने बोर्ड के बराबर हो गया, 4 बोर्ड के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं 4 बोर्ड की जो कीमत होगी वो कितना बनेगा मेरे साथी, ये बनेगा 850 इंटू 2। क्लियर हुई बात है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अब देखना इसने क्या कहा है आगे। अब आगे इसने कहा है क्या मेरे भाई ये 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है। अब आगे देखना, 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, 4 मेज, 4 जो मेरे बच्चे टेबल है उनकी कीमत किसके बराबर है, 2 बोर्ड के बराबर है। तो अब मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे भाई 2 बोर्ड की मैं यहां पर वैल्यू निकाल लूं, 2 बेड की वैल्यू निकालूंगा, बोर्ड की तो ये क्या बनेगा 850 इंटू 2, और मेरे भाई 2 बनाना है तो 2 से भाग दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब आप कह सकते हो कि 4 टेबल की जो वैल्यू है ना वो कितने के बराबर है मेरे भाई, 4 टेबल की वैल्यू 2 बोर्ड के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना ये किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, 4 टेबल के बराबर। 4 टेबल की जो कीमत बनेगी वो क्या बनेगी, 4 टेबल की कीमत जो बनेगी वो बनेगी मेरे भाई 850 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 2। अब क्या कहा है इसने, देखो यहां 2 मेज की जो कीमत है ना वो 4 कुर्सी के बराबर है। 2 मेज की जो कीमत है, तो देखो अब इसे मैं 4 को क्या बना लूं, 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 टेबल की जो वैल्यू होगी ना वो 850 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। क्लियर बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब एक बात बताओ, ये 2 टेबल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे बच्चे, 4 चेयर के बराबर। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपको वैल्यू मिली है 4 चेयर की वो किसके बराबर मिलेगी, ये मिलेगी मेरे भाई 850 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। अब यहां से ये चीज आप समझ गए होंगे कि इसे मैं थोड़ा हटाता हूं यहां से, मूल काज मुझे सिर्फ समझाने के लिए यह कार्य करना था। मैं यहां से यह बात अच्छी तरह से समझ गया कि मेरे भाई 4 चेयर की जो वैल्यू है, देखो 4 चेयर की जो वैल्यू है, 4 चेयर की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आप कहोगे सर 850 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे साथी, 4। यह किसकी वैल्यू आ गई, 4 चेयर की वैल्यू आ गई। तो आपको निकालना क्या है, एक चेयर की वैल्यू। तो एक चेयर की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आप ये कहोगे सर ये 850 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 4 इंटू 4। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो क्लास को मेरे साथी शेयर करते रहें और थंब के बटन को दबाते रहें, कैलकुलेशन करें। तो आप इससे काटोगे 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब मैं कहूंगा 8, 8 से मेरे भाई ये 10 बार तो पूरा गया, 8 से 80 तक तो 10 बार तो ये पूरा गया। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, 80 हो गया, 50 बचा। तो ये कितना हो गया, 8 छिंग 48, पॉइंट लगाया 25, 106.25, 106.25 इसका परम सत्य आंसर होगा
मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप नीचे से सॉल्व करें। तो मेरे भाई 4 चेयर की जो वैल्यू आई थी वो 850 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, एक चेयर की वैल्यू ये बनेगी, इसका जवाब ये बनेगा। अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन था मेरे साथी, ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना रहती है। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करें, नीचे से। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर चलता हूं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, ये डबल स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। शिफ्ट नंबर 2 का 8वां सवाल क्या कहा, एक मूलधन मेरे भाई, एक प्रिंसिपल 2 वर्ष में 15% के रेट के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाता है मेरे बच्चे। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन कितने रुपए हो जाता है, 26,450 रुपए। ब्याज का जो संयोजन है वो ये मेरे भाई कैसा किया गया, वार्षिक। तो मेरे भाई आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। इसने यह कहा है कि कोई प्रिंसिपल था 2 वर्ष में 15% के रेट से, इसका जो अमाउंट बनता है साथ ही 26 या 450 रुपए हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना कि भाई ये तो बन गया प्रिंसिपल, यहां से आपको प्रिंसिपल भी बनाना है और अमाउंट भी बनाना है। तो अमाउंट से हम कहां जाएंगे, प्रिंसिपल। 15% की वैल्यू होती है मेरे साथी 3/20। यदि 20 रुपए प्रिंसिपल है तो साथ ही 3 रुपए क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। क्लियर हुई बात। अब देखना, ये हो गया प्रिंसिपल और मेरे साथी ये हो गया अमाउंट। पहली साल में इसके पास रुपए कितने थे, 20, और 1 रुपए ब्याज का मिल गया और अमाउंट कितना हो गया, 21। देखो आपके पास में ये पहली साल का रेशियो है, दूसरी साल का भी रेशियो 20 रेशियो क्या रहेगा, 21। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या तो आप रेशियो को 2 बार मेरे साथ ही रिपीट कर लें या फिर टाइम का क्या चढ़ा दें, पावर। यदि मैं इस पर पावर चढ़ाऊंगा तो मेरे साथी इस पर भी पावर चढ़ेगी। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपको करना क्या है, 20 का स्क्वायर होता है जी 400, और किसका ये क्या है, 15% के रेट पर, तो 3/20। 3 पर मेरे भाई ब्याज कितना मिला है, 20 पर ब्याज कितना मिला है, 3। तो ये 21 नहीं होगा मेरे साथी, ये क्या होगा, ये 23 होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 का मेरे साथी होल स्क्वायर। तो ये 400 हो गया, 23 का स्क्वायर होता है 529। ये कितना हो गया, 529। अरे मेरे भाई 15% की वैल्यू 3/20, 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज, 20 प्रिंसिपल 23 अमाउंट, कितने साल, 2 साल के लिए। अब एक बात बताओ, ये अमाउंट कितना दे रखा है, 529। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे साथी कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 26,450 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो साथी एक यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा, एक 5 से गुणा 9 पंजे 45, एक यूनिट की वैल्यू बनेगा 50। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, एक यूनिट की वैल्यू यदि 50 है तो ये 1 2 3 और ये कितना हो गया, 20। मेरे भाई इसका प्रिंसिपल कितना था, 20,000। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी, ए इसका परम सत्य आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 20 पर 3 ब्याज, 20 प्रिंसिपल 23 अमाउंट, 20 का स्क्वायर 400, 23 का स्क्वायर 529। 529 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बताएं। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, ये शिफ्ट नंबर दूसरे की बात है। क्या कहा है इसने, क्वेश्चन को पढ़े एक बार। इसने कहा है यदि किसी प्रिंसिपल पर, यदि किसी प्रिंसिपल पर 5% मेरे बच्चे रेट से 2 बरस का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए है, 50 रुपए है। तो मेरे भाई समान रेट से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि मेरे बच्चे जो रेट है वो कैसा लगा रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, 2 साल के साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 50 रुपए। तो यही रेट है, यही टाइम है, तो मेरे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। देखो यदि मैं बात करता हूं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आप ये कहोगे
सर 1 साल का रेट है 5%, तो 2 साल का मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है मेरे साथी क्या बन जाएगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट बन जाएगा? 10%। साधारण ब्याज कितना होगा? 10%। अब यदि मैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंटेज की बात करूं, यदि मैं 2 साल के चक्रवृद्धि की बात करूं आपसे, तो देखो ये क्या बनेगा? ये 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो जाएगा? 100। मैं ये कह सकता हूं इसका जो मेरे बच्चे इफेक्टिव रेट बनेगा वो 10.25% बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ये क्या बन गया मेरे साथी? 10.25%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज बन गई। क्लियर हो गई? अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की 10% की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे साथी? 50। 10% की वैल्यू कितना दे रखा है? 50। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा? 5। एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 से यदि मैं इसमें गुणा करूंगा तो 50 और एक कितना हो जाएगा? 51। 51.25 51.25 ₹51.25। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या बन जाएगा? बी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, 1 साल 5 तो 2 10, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25, 10 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 5, 5 से यहां पर मेरे साथी मैंने ये गुणा किया तो 51.25 क्या बनेगा? इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब बता दें मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहां से एक चीज को तो मेरे बच्चे अपने दिमाग के अंदर सेट कर चुके होंगे कि लॉस एंड प्रॉफिट एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से यदि आपको 4 भी क्वेश्चन मिल जाए तो मेरे साथी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसने क्या बात कहा है? देखो, एक दुकानदार 2 साड़ियों और 4 मेरे बच्चे शर्टों की कीमत कितना है? 1600 रुपए है। क्लियर हुई बात? अब देखना आगे। उसी पैसे पर कोई एक साड़ी और 6 मेरे बच्चे शर्ट खरीद सकता है। अगर 12 सेट खरीदना चाहता है तो मेरे बच्चे उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? तो मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक तो मेरे बच्चे क्या है? साड़ियां हैं। क्लियर है? और एक क्या है मेरे बच्चे? ये शर्ट है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये तो मेरे भाई क्या हो गई? ये तो मेरे भाई आपकी साड़ी हो गई। और यहां क्या दे रखा है? यहां मेरे बच्चे आपको क्या दे रखा है? शर्ट दे। यह शर्ट है। तो अब मुझे एक बात बताना थोड़ा गौर से आप, क्या पहले वो मेरे भाई 2 साड़ी खरीदता है और कितनी शर्ट खरीदता है? 4। कितने रुपए में मेरे साथी? 1600 रुपए। मेरी बात गौर से सुनना। बाद में एक साड़ी और मेरे बच्चे क्या खरीदता है? ये 6 शर्ट खरीदता है। कितने रुपए में? आप कहोगे सर ये कितने शर्ट खरीदना चाहता है? तो कितने रुपए में 2 साड़ी और ये खरीदना चाहता है? उसी पैसे में। तो उसी पैसे का मतलब हो गया मेरे भाई 1600 रुपए। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मेरे बच्चे शर्ट की संख्या। आपको क्या निकालना है? शर्ट की संख्याओं को। तो शर्ट की संख्या जब आपको निकालना है तो मेरे बच्चे साड़ियों को क्या कर लें आप? इक्वल कर लें। मेरे साथी साड़ियों को क्या कर लें? इक्वल। तो मैं ये कहूंगा 2 से गुणा हो गया इसमें। तो देखो 2 साड़ी यहां और 2 साड़ी यहां, इसमें भी आप 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया? 12। 2 से गुणा इसमें करोगे तो ये कितना हो गया? 32। समझ में आ रही होगी बात? तो अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालनी है मेरे बच्चे शर्ट। तो साड़ी की संख्या बराबर है शर्ट निकल आएगी। तो ये 4 है, ये 12। यहां मेरे बच्चे कितनी साड़ी? 8। ये 8 की वैल्यू कितना दे रखा है? आप देखोगे इसका डिफरेंस 1600। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू हो जाएगा साथी 200। आपको कितनी शर्ट चाहिए? मुझे भाई मेरे भाई 12 शर्ट चाहिए। एक की वैल्यू को कितना सेट बनाना है मेरे बच्चे? मुझे 12 सेट बनाना है। तो एक की वैल्यू को 12 बनाना है तो 12 से गुणा। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं। 12 से गुणा करोगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। मेरे भाई 12 शर्ट कितने रुपए में खरीदेगा? 2400 रुपए में। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, सी इसका परम सत्य आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? निकालना क्या था? मुझे साड़ी निकालनी थी तो शर्ट की संख्या को मैंने इक्वल किया। तो आप पहले ये 4 साड़ियां कितने में ला रहा था? 1600 में। अब 12 साड़ियां ला रहा है 3200 में।
8 साड़ियां मेरे भाई कितने रुपए की हो गई? 1600 की। एक साड़ी 200 की, सॉरी एक शर्ट 200 की, तो 12 शर्ट कितने की होगी? 2400 रुपए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 11 की तरफ। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। यह मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? देखो, इसने यह बात कहा है कि भाई 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए प्रति लीटर के दूध का जो मेरे बच्चे रेशियो क्या होना चाहिए। पानी मेरे बच्चे निःशुल्क उपलब्ध है, इसका मतलब पानी की कोई कीमत नहीं है। तो अब मेरी बात को सुनना, ये हो गया वाटर और ये हो गया मिल्क। मेरे भाई मिल्क की कीमत कितनी है? 15 रुपए पर लीटर। और पानी की कोई कीमत नहीं है, पानी है मेरे भाई फ्री में। पर एक बात बताओ, जब दूध में पानी मिलेगा, जब दूध में पानी मिलेगा तो इसका जो दूध का प्राइस है पहले से मेरे बच्चे कम होगा। क्लियर है बातें? जब दूध में मेरे भाई पानी मिलेगा तो पहले के अकॉर्डिंग जो दूध का प्राइस था वो क्या होगा? कम। और जो पानी की वैल्यू है जीरो, वो क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? कुछ ना कुछ पैसे बनेगी। तो ये मिक्स में कितना बन जाता है? ये मिक्स प्राइस मेरे बच्चे कितना हो जाता है? 10। 10 रुपए लीटर मेरे बच्चे मिक्स प्राप्त करने के लिए कितना दूध कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो 15 में से मेरे भाई 10 जाएगा तो 5 बचेगा, और साथ ही ये 10 में से 0 जाएगा तो कितना बनेगा? 10। क्लियर है बात है? तो यहां से यदि आप रेशियो बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे साथी? 1:2। ऑप्शन नंबर करेक्ट, सी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी, क्योंकि पानी का कोई कॉस्ट नहीं है। जब दूध में पानी मिलेगा तो दूध की पहले की जो मेरे बच्चे जो रेट है वो प्रेजेंट में कैसी हो जाएगी? कम। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे सेकंड का पूछा गया क्वेश्चन। यदि 40 किलो भार का व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार कितना बढ़ जाता है? 1 केजी बढ़ जाता है। तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। क्लियर है? यदि इस व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता तो समूह का जो औसत है मेरे भाई भार 1 केजी क्या हो जाता? कम हो जाता। तो समूह का वास्तविक एवरेज क्या होगा? तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहना चाहती है कि मेरे भाई 40 किलो का कोई व्यक्ति था, सपोज करो कितने का? 40 केजी का। मुझे क्या निकालना है? एवरेज। 40 का मेरे भाई एक कोई व्यक्ति था। क्लियर है? अब इसने कहा तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो एक समूह का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, ये एक ही लाइन है, किसी को भी काउंट कर लेना। यदि इस व्यक्ति का भार, इस व्यक्ति का वेट 28 केजी रहा होता तो समूह का भार 1 केजी क्या होता? कम। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। एक बार बढ़ा, एक बार मेरे बच्चे सेम कम हुआ। इसका मतलब मैं ये कह दूं 5 में 1 बढ़ा दूं और 5 में से 1 कम कर दूं तो 5 ही तो रहेगा। तो मेरे भाई ये सेम रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एवरेज निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया जी 68 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2। मेरे भाई इसका एवरेज जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा? 34 केजी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। एक शानदार लैंग्वेज का क्वेश्चन, आपको फंसाना चाहता था, आपको फंसना नहीं है। जितना इंक्रीज किया उतना ही डिक्रीज कर दिया जाए तो वैल्यू पर मेरे बच्चे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये मेरे भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे साथी इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? एमडीएच कंसेप्ट से रिलेशन रखने वाला क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? कहा है यदि मेरे भाई 24 वुमेन 24 महिलाएं एक काम को मेरे साथी कितने दिन में करती हैं? 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 32 वुमेन उसी कार्य को मेरे साथी कितने दिन में करेंगी? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं 24 वुमेन किसी कार्य को करती है 16 दिन में। ये अपने आप में क्या है मेरे बच्चे? ये अपने आप में टोटल वर्क है। अब देखो आगे क्या कहा है। उसने कहा है मेरे भाई ये 32 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यदि मेरे भाई मैं डी की वैल्यू को निकाल लूं ना तो ये दोनों वैल्यू कैसी रहेंगी? इक्वल, क्योंकि यहां वर्क कैसा होगा? क्वेश्चन बना डालें। अब इसे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं 16 दूनी कितना हो गया? 32। और इससे मेरे भाई कितने बार कटेगा? 12 बार।
ये मेरे साथी कितने दिन के अंदर खत्म कर देंगी? 12 डेज के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चे सी इसका परमसत आंसर है। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका मुझे जवाब बताएं मेरे साथी, क्या इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने लगा हुआ है 14 क्वेश्चन। इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है इसने। ये अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और आंसर तक पहुंचो। क्या कहा है इसने? ए और बी मेरे बच्चे दो टाइपिस्ट हैं। एक दिन दोपहर में उनमें से एक को मेरे भाई टाइपिंग करने के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। उन्होंने कार्य को समान रूप से मेरे बच्चे विभाजित किया, बराबर बराबर। लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया। बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया। तो बी ने ए से 40 मिनट पहले इसको क्या किया? समाप्त किया। इसमें से 4 घंटे मेरे भाई इसने लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए इस काम को कितने घंटे में कर रहा है साथी? 4 घंटे में। अब यहां से अब आपको एक बात देखेगी कि भाई बी ने 40 मिनट पहले इस कार्य को पूरा किया। तो मैं ये कह सकता हूं 4 घंटे में से यदि आप 40 मिनट को मेरे बच्चे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 3 घंटे 20 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट का मतलब होगा 3/3। इसका मतलब हो जाएगा 10/3। 10/3 घंटा इसे टाइम लगेगा किसको? बी को। मेरे भाई ए से 40 मिनट पहले, तो 4 घंटे में से 40 मिनट गया तो 3 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को कन्वर्ट कर दिया किसमें मेरे बच्चे? आवर में। तो ये कितना हो जाएगा? 20/60, 1/3, 10/3 हो गया। इसने मेरे भाई कितने समय में? 10/3 घंटे में। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरे बच्चे टोटल, टोटल काम। तो 4 और 20, 4 और 10, इसका एलसीएम आ गया मेरे बच्चे टोटल 20 पेज हो गए। तो मैं यह कह सकता हूं ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? 5। और ये 1 घंटे में मेरे साथी कितने पेज टाइप करेगा? 6। अब क्या कहा है इसने? अगले दोपहर उनमें से मेरे भाई टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। हालांकि इस बार उन्होंने कार्य को इस तरह विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लें। ए को मेरे बच्चे, ए को कितने पेज टाइप करने थे? ए को कितने पेज टाइप करने थे? अब देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, सिंपल सी बात है, एक ही बात पूछा है। देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं यदि ये दोनों मिलकर एक साथ मेरे बच्चे पेज टाइप करें तो 5 और 6 कितने पेज टाइप कर लेंगे? 11। पर 11 पेज नहीं मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू इन्हें 121 यहां टाइप करने हैं। तो 11 की वैल्यू 121 है, तो एक की वैल्यू मेरे साथी कितना हो जाएगा? 11। तो मुझे टाइप किस पे कराने? मुझे टाइप कराने ए पर। तो एक बात बताओ मेरे भाई, ए पर टाइप कराने, ए 5 घंटे में टाइप करता है। ए 5 पेज टाइप करता है कितने में? 1 में। तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू को मैं 11 से गुणा करूंगा तो कितने पेज हो जाएंगे मेरे भाई? एक कितने पेज टाइप करेगा? एक करेगा मेरे साथी 55। 55 पेज क्या कर देगा टाइप? ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत्य आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। एक अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन था और हमने सिंपल तरीका से इसको सॉल्व किया। क्लियर हो गई बातें? दोनों करेंगे 11, करने 121 है। इन्होंने जो बांटा है ना मेरे भाई, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से कार्य करेंगे। ये मेरे भाई 5, एक यूनिट की वैल्यू 11, 5 की कितनी होगी? 55। 55 पेज ये टाइप करेगा और बात करूंगा इसकी, ये 66 पेज टाइप कर लेगा। 55 और 66 कितने हो जाएंगे? 101। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर शिफ्ट नंबर सेकंड में मेरे साथी पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है? अखिल एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है मेरे बच्चे? 26 दिन में पूरा कर सकता है। साक्षी और कौन? साक्षी और मेरे भाई अखिल दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य स्टार्ट किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन के बाद, साक्षी ने 6 दिन के बाद काम करना क्या है मेरे बच्चे? छोड़ दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल रिमेनिंग कार्य को पूरा करे।
मेरे भाई अखिल शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अखिल शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ये मेरा साथी अखिल है, ये किसी काम को करता है 26 डेज में, और दोनों मिल जाते हैं, कौन? अखिल और साक्षी। जब दोनों मिल गए तो मेरे साथी काम कम दिन में समाप्त होगा। ये हो गया जी 20 दिन। अब आपको निकालना है मेरे भाई टोटल वर्क। क्या तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकालें, या फिर आप एक काम करें, ये कितना हो गया मेरे भाई? 13 दूनी 26। इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे यहां से। आप एक काम करें, 13 दूनी 26, 260 ले लें। इसका एलसीएम निकाल दें डायरेक्ट 260। 260 मेरे भाई क्या हो गया? ये एज ए टोटल वर्क का कार्य करेगा। टोटल काम 260 है, 26 दिन में किया, तो एक दिन में यह कितना काम करता होगा मेरे साथी? 10। ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 13। समझ में आ गई? अब देखो, इन दोनों ने 6 दिन तक काम किया। मैं यह कह सकता हूं अखिल और साक्षी, मेरे भाई एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 23। तो 6 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? ये हो गया मेरे भाई 18, और ये हो गया 138। 138 कार्य मेरे साथी हो चुका है। 138 कार्य हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? तो आप ये कहोगे कि भाई 160 में से 260 में से 138 गया, तो देखो दो जोड़ोगे 40 हुआ, ये बना जी 122। ये कितना बना? 122। ये कितना बन गया? 122 जोड़ोगे 0 हो गया, 5 और 1 6, 122 बचा। तो इस काम को अखिल कितने दिन के अंदर पूरा करेगा? तो मैं यह कह सकता हूं, यह काम कौन करेगा? अखिल। और अखिल एक दिन में कितना काम कर पाता है मेरे साथी? देखो यहां से अखिल की बात पूछ रहा है, तो अखिल एक दिन में 10 काम, और साक्षी एक दिन में 3। तो मेरे भाई एक दिन में यह कितना काम करेगा? 10। ये हो गया मेरे साथी, 10 हो गया। अब यहां से अब सॉल्व करेंगे आप, तो एक चीज देखेंगे, 2 से तो कट गया 5 बार, और 2 से कट गया मेरे बच्चे कितने बार? 2 से कटेगा ये 61 बार। क्या आ रहा है जवाब इसका? कितना बनेगा? 138 काम इन्होंने यहां से पूरा कर लिया है। 13 किसने? अच्छा दोनों ने, सॉरी, ये दोनों ने काम किया है ना, तो दोनों तो मेरे भाई एक दिन में 13 काम करते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 13। कितने दिन तक काम किया? 6। 13 6 कितने हो गए मेरे बच्चे? 78। 13 6 कितने हो गए? 78। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, क्या मेरे भाई 78 काम क्या है? 78 काम तो यहां से हो चुका है। तो अब एक बात बताओ, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 78 काम हो चुका है 260 में से, तो रिमेनिंग वर्क आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22। ये हो गया 182। 182 काम हो गया, और ये मेरे साथी किसको करना है? ये करना है अखिल को। और अखिल एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 10। बाकी मेरे भाई सॉल्व कर लें, 2 से 5 हो गया, और 2 से हो गया मेरे भाई 91। अखिल जो काम करेगा वो 91 डिवाइडेड बाई 5 डे के अंदर क्या कर देगा मेरे साथी? फिनिश। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी डी इसका परम सत्य आंसर है। इसका जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? 91 डिवाइडेड बाई 5। अखिल और साक्षी एक दिन में 13, तो 6 दिन में 78। 260 में से 78 हो गया, रिमेनिंग वर्क बचा 192, 182, 182, और एक दिन में अखिल 10 करता है, तो मेरे साथी इसका जवाब ये बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। इसका जवाब मुझे बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? यह टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। क्या कहा है? एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर क्या है मेरे बच्चे? दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, और पुलिसकर्मी उसका क्या करता है? पीछा करता है। उसका क्या कर रहा है? पीछा। चोर और पुलिस, चोर की जो स्पीड है मेरे साथी वो 25 मीटर पर सेकंड है, और इसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है की चाल से दौड़ता है पुलिसकर्मी। और मेरे बच्चे चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप ये तो जानते होंगे क्या चोर भाग रहा है आगे, पीछे भाग रहा है पुलिस वाला, तो जो यहां पर मेरे बच्चे डायरेक्शन बनेगी, जो सेम डायरेक्शन बनेगी, सेम बनेगी मेरे भाई। चोर आगे,
और पीछे से पुलिस वाला। यदि कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता है ना, तो हमेशा मेरे बच्चे वहां डायरेक्शन सेम बनती है। तो आपको निकालना है टाइम। आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे? टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे? 380 मीटर। 380 मीटर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड की बात देखेंगे, ये मेरे भाई पुलिस वाले की 30 है और चोर की है 25। प्रत्येक मेरे बच्चे इसकी जो स्पीड रहेगी वो 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा रहेगी। किसकी? पुलिस वाले की। यहां से मेरे बच्चे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 5 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखोगे 5 कितना हो गया? 35। कितना बचा? 30। और ये 5 कितना हो गया? 30। कितने सेकंड मेरे बच्चे? 76 सेकंड। कितने समय में मेरे साथी इसको पार कर देगा? इसको मेरे भाई पकड़ लेगा 76 सेकंड के बाद। क्लियर हो गई बातें? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा। यह एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, भयभीत नहीं होना है। इसका मेरे साथी मुझको जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा। देखो, एक गतिमान वस्तु, चलने वाली मेरे बच्चे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d, समय मेरे बच्चे t, क्या कैसा है? अनुक्रमांक का मतलब कैसा है मेरे बच्चे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है। जब एक ट्रेन मेरे साथी 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है, तो वह 8 घंटे में कितनी मील की यात्रा करेगी? तो अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या मेरे भाई डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो टाइम का रेशियो बनेगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा वही टाइम का रेशियो बनेगा। अनुक्रमांक पाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू या सेम। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इधर देखो, टाइम और डिस्टेंस, टाइम का रेशियो की यदि मैं बात करूंगा, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा मेरे भाई? जब ट्रेन 3 घंटे में है और बात किसकी पूछ रहा है? 8 की। तो आपको यह भी पता होगा कि टाइम और डिस्टेंस मेरे बच्चे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हैं। और टाइम और डिस्टेंस कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होते हैं पता है? जब मेरे बच्चे स्पीड निश्चित होती है। जब स्पीड निश्चित होगी तो मेरे बच्चे टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होंगे। अब यहां आप देखेंगे इसकी डिस्टेंस कितनी बनेगी? 3, और इसकी डिस्टेंस कितनी बनेगी? 8। तो यहां पर 3 घंटे में 120 मील, तो 120 मेरे बच्चे क्या है? 120 मील है। 120 मील है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग 3 मील। तो एक की वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे? 40। तो ये 8 की बात पूछ रहा है, तो एक की वैल्यू 40 है, तो 8 की वैल्यू कितना होगा? 320 मील। 320 मील मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा जवाब? कितनी यात्रा करेगा? 320। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बता दें कि क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या होगा। इसका मेरे साथी मुझे जवाब बताएं, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या होगा। देखो, यह मेरे भाई बहुत चर्चित क्वेश्चन है और यह एग्जामों में देखने को भी मिलता है। इसका एक कंसेप्ट है, बताता हूं। एक डॉग, एक रैबिट की मेरे बच्चे प्रत्येक 6 छलांग के लिए और 5 छलांग क्या है मेरे बच्चे लेता है। एक कुत्ता 6 छलांग मारता है जितने समय में, खरगोश उतने समय में मेरे बच्चे कितनी छलांग मारता है? 5। इसने कहा है, लेकिन मेरे भाई कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग की जो लंबाई है वो कैसी है? आपस में बराबर है। तो मेरे भाई कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करें। मेरी बात गौर से सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, डॉग की 4 छलांग और रैबिट की 5 छलांगे कैसा है? इक्वल है। क्लियर है? अब देखो, यदि मैं डॉग अपॉन रैबिट की यदि मैं बात करूं, तो मेरे साथी ये क्या बन जाएगा? 5/4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये डॉग है और ये क्या है मेरे भाई? रैबिट। तो ये बना डॉग और ये बना मेरे भाई रैबिट। स्पीड के बारे में पूछा है, तो मुझे एक बात बताना, इसमें टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं टाइम के बारे में यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डॉग लगाता है 5 छलांग
और मेरे साथी ये लगाता है 4 छलांग। अब मेरी बात को सुनना थोड़ा सा गौर से। अब एक बात बताओ, ये 5 छलांग या 4 छलांग? एक खरगोश प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई एक ये जो खरगोश है ना, ये जो कुत्ता है एक छलांग में 6 मीटर की दूरी तय करता होगा। तो मेरे भाई खरगोश एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 5। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, डॉग कितना? 6। डॉग कितना करेगा? डॉग करेगा 5। तो एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग के लिए 5 छलांग लगाता है। इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि ये तो लगाता है 5 छलांग। तो मेरे बच्चे एक छलांग में 5 मीटर, तो 5 छलांग में कितने मीटर की दूरी तय कर ली होगी? इसने क्या पूछ रहा है? स्पीड बन गया। तो जब टाइम कभी कोशेंट हो, जब कभी टाइम कोशेंट हो, तो मेरे साथी स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के कैसे होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या बनेगा? ये डिस्टेंस बनेगा। और डिस्टेंस का ही रेशियो किसका रेशियो कहलाएगा? स्पीड का। डिस्टेंस का रेशियो ही किसका रेशियो कहलाएगा? स्पीड का। और ये एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? 6। तो 4 का कितना बन जाएगा? 24। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से पसंद आई होगी। इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा मेरे भाई 25:24। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी डी इसका सही जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो क्लास को शेयर करते रहें और थंब के बटन को मेरे साथी दबाते रहें। टाइम कोशेंट है, यदि कोई व्यक्ति मेरे भाई किसी का पीछा कर रहा है, या किसी भी चीज का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या किसी में कोई गोली मार रहा है, ऐसी कंडीशन में मेरे बच्चे टाइम हमेशा क्या होता है? कोशेंट। और जहां टाइम कोशेंट होगा वहां स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 19। इसका मुझे जवाब बता दें, क्या इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो, इसने एक बात कहा है, यह मेंशुरेशन का क्वेश्चन है। और मेरे साथी जब से हमने प्रैक्टिस सेट को लगाया है, आप देख रहे होंगे कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलना बाकी है। देखो क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर मेरे भाई, बेलन पिघलाकर बनाए जाने वाला प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले की संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक चीज यह बताया था कि मेरे भाई किसी भी चीज को पिघलाकर बनाया जाए उसके आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं, यह तो है देखो बेलन, ये तो बेलन है, सिलेंडर है। और मेरे भाई इसको कन्वर्ट किसमें करना चाह रहा है? गोला में। किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा है? गोला में। अब मेरे साथी एक बात बताओ, इस पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये क्या बनेगा बेलन का? ये बनेगा जी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, गोला के बारे में आपको मेरे भाई पता होगा, गोला के बारे में आपको पता होगा 4/3। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है कितने नंबर बनाने, और इसकी वैल्यू बनेगी 4/3 पाई आर क्यू। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। बेलन को चेंज कर दिया है गोले में। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। देखो अब आप देखोगे कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई रेडियस कितना बन जाएगा? 3, आधा हो जाएगा। और इस वाली कंडीशन में मेरे बच्चे ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 है, तो ये कितना बन जाएगा? 3। मैं उम्मीद करता हूं ये बराबर बराबर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहां से बनाओ इसको, तो आप ये कहोगे पाई से तो जी पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना हो गया? 3। तो ये क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9 इंटू मेरे भाई एच की वैल्यू कितना है? 12 इक्वल टू एन इंटू 4/3। अब आप एक बात देखोगे आर क्यू, तो आर क्यू का मतलब हो गया जी ये 27, 3 का क्यू। अब यहां से यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, देखो ये 4 से ये 3 बार कट गया, और मेरे भाई 9 × 27 से 27 कट गया। एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई? 3। कितने गोले बनाए जा सकेंगे? 3। ऑप्शन नंबर करेक्ट साथी फर्स्ट इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं
इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि कोई भी चीज पिघलाई जा रही है, किसी भी चीज का कोई आकार चेंज कर रहे हैं, वहां आयतन में मेरे बच्चे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे जिसमें चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या बात कहा है, ये मेरे भाई शिफ्ट नंबर 2 का पूछा गया सवाल है। यदि एक बेलन के आधार की रेडियस, मेरे भाई त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस तो दे रखा है 17 और मेरे बच्चे इसका ऊंचाई दे रखा है 49 सेंटीमीटर है, तो बेलन का क्या निकालना है मेरे बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका निकालना है मेरे बच्चे कवर्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, आप कहोगे सर ये होता है 2 पाई आर एच। ये मेरा साथी क्या होता है 2 पाई आर एच। अब यहां से देखो आप 11 की भी डिविजिबिलिटी लगा सकते थे। देखो ये कितना बन गया 10, 10 में से 11 ये नहीं जाएगा। अब मैं ये कहूं ये कितना बन गया 9, ये भी नहीं जाएगा। इसकी बात कहूं ये कितना हो गया 8, और 8 में से 8 गया तो 0, ये कितना हो गया मेरे भाई, इसका जो जवाब बनेगा वो 52 कितना बनेगा मेरे बच्चे, 52 36। आप 11 की डिविजिबिलिटी से भी लगा सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि मेरे भाई एक टर्म्स को छोड़कर एक टर्म्स को जोड़ दिया जाए और उनका डिफरेंस 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो आप 11 की डिविजिबिलिटी से भी कर सकते थे, बाकी आपके पास में यह फॉर्मेट है। तो मैं ये कहूंगा ये क्या हो गया 2 पाई की वैल्यू कितना होगा जी 22/7। आर की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे साथी, आर की वैल्यू दे रखा है यहां पर, आर की वैल्यू दे रखा है रेडियस 17 और ये हाइट दे रखा है 49। तो यहां से मैं ये कहूंगा 7 से ये कितने बार जाएगा 49 7 बार। अब आप यहां पर यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो 7 में 7 का करोगे 49, 9 बना, 9 दूनी 18, 8 बन गया, और 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6। तो आप देख रहे होंगे यहां से यूनिट डिजिट और 6 इसका तो बन नहीं रहा है, इन दोनों में यदि आप देखोगे तो इसका मल्टीपल करोगे तो 11 की डिविजिबिलिटी से भी पता पड़ गया है, ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा मेरे साथी, परमसत आंसर बन जाएगा। इसका जो मेरे बच्चे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। देखो थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है कि भाई डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का समझाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट और कंटेंट का सीक्वेंस यदि मेरे साथी आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक कर देना है, मेरे साथी क्लास को शेयर कर देना, और कमेंट भी कर कर ये बताएं कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बच्चे वो यहां से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कैरियर क्राफ्ट परिवार की तरफ से जितने नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ बातें आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।